इंटीग्रेशन ऑफ सम इरेशनल फंक्शंस। इरेशनल फंक्शंस, ठीक है। इरेशनल इसको कहते हैं इरेशनल। सबसे पहला चीज ये रहेगा कौन से टाइप का, इंटीग्रेशन 1/p√q टाइप रहेगा। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, p और q बोथ आर फंक्शन ऑफ x, किसकी तरह, कभी एक्सपोनेंशियल, कभी लॉगरिथम, कभी लीनियर रहेगा, कभी क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे p और q जो है आर फंक्शंस या फिर एक्सप्रेशन ऑफ x, ठीक है। ये x का एक्सप्रेशन होगा या x का फंक्शन होगा। पॉसिबिलिटी इस वाले इरेशनल में केवल 4 ही बनता है, लीनियर और क्वाड्रेटिक को लेकर, ठीक है। लीनियर और क्वाड्रेटिक को लेकर पॉसिबिलिटी 4 ही बनता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ p लीनियर यानी रूट के बाहर वाला और साथ ही साथ q भी लीनियर, अगर दोनों लीनियर होता है, रूट के बाहर रूट के अंदर दोनों अगर लीनियर होता है, वैसे केस में आपका सब्स्टिट्यूशन होगा लेट q इज इक्वल्स टू आइदर t या t स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकालने के लिए आप उसको t स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, आप इसको t अज्यूम करके भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर p क्वाड्रेटिक है और q लीनियर है, यानी फिर से रूट के अंदर वाला टर्म लीनियर हो, वैसे केस में आप फिर से सब्स्टिट्यूट करें कि q जो होगा आइदर t स्क्वायर होगा या फिर t होगा, यानी रूट के अंदर वाले टर्म को ये पूरा का पूरा जो लीनियर दिया हुआ है ना उसको हम अज्यूम करके चलेंगे t स्क्वायर, ठीक है। थर्ड केस है कि अगर p लीनियर हो जाए और q जो है वो क्वाड्रेटिक हो जाए, p लीनियर और q कैसा हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए, वैसे केस में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आया, रूट के बाहर कैसा, लीनियर, आप अज्यूम करेंगे कि रूट के बाहर का जो टर्म है ना दैट विल बी इक्वल्स टू 1/t, पूरा का पूरा रूट के बाहर का टर्म कितना हो जाएगा, 1/t, ये अज्यूम करके चलना पूरा टर्म, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है अगर p क्वाड्रेटिक और इसके साथ q भी क्वाड्रेटिक, तो वैसे केस में आपको अज्यूम करना है लेट x इज इक्वल्स टू 1/t, ध्यान रखिएगा दोनों क्या कह रहा है। थर्ड बोल रहा है कि बाहर का पूरा एक्सप्रेशन 1/t अज्यूम करो, और फोर्थ कह रहा है केवल x को 1/t अज्यूम करो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन, मान लीजिए अगर हम लोग क्वेश्चन इस पे लेते हैं तो सबसे पहले हम फोर्थ से चलना स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 और इसके साथ रूट के अंदर में कितना x² + 1 dx। चलिए अब बनेगा कैसे, हाँ सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, किस तरीके से बनेगा। देखिए बोला क्वाड्रेटिक तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे 1/t अज्यूम करेंगे, आप अज्यूम कर लिए x इज इक्वल्स टू 1/t, अज्यूम करने के बाद हमको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड, ठीक है। 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सुनने में आया इधर साइड में डिफरेंशिएट किया x हो गया, इसका आ गया -1/t² dt, ये ऐसा हो गया। अब अपने पास जो इंटीग्रेशन है इसमें dx के प्लेस पे -dt/t², x के प्लेस पे 1/t, तो ये क्या बन जाएगा 1/t² + 2, रूट के अंदर 1 + x के प्लेस पे 1/t, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेना है। अब ना इंटीग्रेशन का कोई वैसा काम नहीं है, हम लोग को क्या करना है, सिंपल अलजेब्रा के तरीके से सॉल्व करना है। देखिएगा ये t² जब एलसीएम में यहाँ जाएगा तो नीचे t² और ऊपर t² कटेगा सबसे पहला, ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गया, वो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब आप एलसीएम लीजिएगा t² तो ये t² रूट से बाहर निकल के t, और वो t फोर्थ पोजीशन कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। इतना अरेंजमेंट है, एक बार देख लीजिए क्या लिख रहा है इसमें से, अगर कोई टर्म की सर वहां कैसे गया और क्यों गया है तो पूछ लीजिए। आपका टाइम कुछ पूछना,
सर वो कहाँ गया है, कैसे गया। सब बढ़िया ऐसा। अच्छा आपको एक चीज बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन जो दिया था और अभी जो ऑब्टेन किए इसमें डिफरेंस क्या है? पहले बता दे कुछ डिफरेंस ये बता मैंने बहुत भी मतलब क्या सर 1 + t स्क्वायर का डिफरेंस इससे वहां पे 1 + एक तो माइनस t dt देखिए यहाँ पे स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है और यहाँ पे देखिए स्क्वायर का डेरिवेटिव t होता है ना, ठीक है। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमको मतलब है टर्म से, तो t आया, ठीक है। इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव प्रेजेंट है। डिफरेंस समझ में टर्म में कुछ दिक्कत है कि वो वहां क्यों गया। ठीक, अगला स्टेप मेरा ये होगा ना कि लेट t स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिख गया होगा तो अब उसके हिसाब से प्रोसीड कर रहे हैं। लेट t स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग u, ठीक है। u डिफरेंशिएट करेंगे तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt और u का कितना होगा du। तो t dt जो है वो कितना बन जाएगा 1/2 du। लिख सकते हैं बाहर में -1/2 निकाल लीजिएगा, -1/2 ऊपर में आ गया कितना du और नीचे हो गया 1 + 2u और रूट अंडर 1 + u, ठीक है। ये एक बार ध्यान से देखिए, क्या वो फर्स्ट टाइप का नहीं हो गया लीनियर लीनियर, ठीक है, लीनियर लीनियर। अब इस कॉन्सेप्ट से बढ़े, यानी कि रूट के अंदर वाले टर्म को क्या अज्यूम करेंगे t स्क्वायर। तो t ऑलरेडी आप अज्यूम कर लिए तो कुछ और रखिए उसका नाम, ठीक है। मान लेते हैं 1 + u जो है ना समथिंग v स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, v स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे 1 का कितना 0, u का du, v स्क्वायर का 2v dv 2v, ठीक है। तो du के प्लेस पे 2v dv, बाहर में है -1/2, फिर ऊपर में 2v dv और नीचे में आ गया कितना 1 + u। अगर v स्क्वायर है तो u अकेला कितना होगा v स्क्वायर -1 1 + 2। एकदम जहां क्रॉस क्वेश्चन करना हो फटाक से कर देना, ठीक है, इंतजार ना करना। हाँ t स्क्वायर इक्वल्स टू u, यहाँ डिफरेंशिएट किए 2t dt du हो गया, उसके ऊपर का t dt चला गया और उसकी जगह du/2 होगा, du/2 लिखा। t स्क्वायर की जगह पे u लिखेंगे तो 1 + 2u और 1 + u आया। हाँ ये काट दिए, कोई दिक्कत किसी को? इन सब से ना उतना लगाव मत कटता ये 2 और 2 गया, ठीक है। बच गया अपने पास नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन dv बाय यहाँ पे 1 - 2 तो 2v स्क्वायर -1 2v स्क्वायर -1। 2 को अगर हम बाहर निकाल लें कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर होगा। कौन सा पैटर्न है सम स्पेशल इंटीग्रल्स a स्क्वायर - x स्क्वायर, x स्क्वायर - a स्क्वायर, कौन सा x स्क्वायर - a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? नहीं आपकी गलती नहीं, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। पहले होता है 1/2a, फिर होता है log अंडर मॉड x - a बाई x प्लस। एक्चुअली में आप एग्जामिनेशन में इतना फंसे रह गए ना कि आप इसको रिवाइज ही नहीं किए, ठीक है। कहाँ पे प्लस होगा +c, आप +c करिए, जगह नहीं है ना, वो तो फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे जाते हैं देख, हम यहाँ लिखे हैं बस दिख नहीं रहा, ठीक है। तो हाँ जस्ट 1/2 है log x - a by x plus a के प्लेस पे कौन 1/2, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, -1/2 रह गया, 1/2 a हो गया 1/2 log अंडर मॉड, जगह की कमी के कारण सीधा x - a, तो ये √2 भी -1 और नीचे √2 भी +1 सीरियस। अच्छा अब आपको ये दिख रहा होगा कि कहीं कुछ कैंसिल भी हो रहा है,
कर लीजिएगा, वो आपका काम है। उसके बाद v के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? रूट वन प्लस यू। यू के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? टी स्क्वायर। टी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1/x। ठीक है, 1/x। फाइनल आंसर आपको x में छोड़ना है। ठीक है, तरीका समझ में आया? स्टार्ट करवाएगा केवल ये 4 पॉइंट, केवल स्टार्ट करवाएगा। पैटर्न आने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि उसके आगे करना क्या होगा। ठीक है, वैसे भी इंडेफिनिट का लास्ट पार्ट है, पूरा इंडेफिनिट ये कर डाल देगा। ये बोर्ड नहीं आएगा, बोर्ड में ये वाला जो पैटर्न है ना, ये केवल बोर्ड का ही है। एग्जाम में दे तो बनेगा, क्योंकि कंपटीशन में ना इंडेफिनिट से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम देना रहता है, और वो देता कहाँ से ना, एकदम स्टार्टिंग जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट उसी से देता है। कोई पर्टिकुलर पार्ट से ना कंपटीशन में क्वेश्चन ही नहीं देता, क्योंकि उसको पता रहता है कि ऑलरेडी स्टूडेंट रटा हुआ है ये चीज। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन sin x by 2 प्लस cos 2x और रूट अंडर 1 प्लस cos x dx। ठीक है, ये चीज। तो अभी आपको वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि हाँ क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, ऐसा कुछ भी। आपको थोड़ा सा ये सोच लेना होगा कि एक टर्म रूट के बाद और एक टर्म रूट के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कौन से टाइप का इनवर्स है, मोस्ट प्रोबेबली हम कंफर्म नहीं। ठीक है, तो क्या करें, जब आपको कोई पैटर्न नहीं पता चले ना, कोई भी डिस्क्राइब पैटर्न नहीं पता चले, पहला काम होता है सब्स्टिट्यूशन। यूज सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप इसका सब्स्टिट्यूशन करें। क्या करें, ऊपर साइन देखा ना, नीचे कॉस देखा, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, अज्यूम करेंगे वैसे। तो लेट cos x = t, डिफरेंशिएट करके माइनस sin x dx किसके इक्वल, dt। नेगेटिव उधर भेज दिए, क्या बनता है माइनस dt, ऊपर में आ गया माइनस dt। चलिए नीचे का बात कर लें। cos 2x मस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ cos x। क्या क्या फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल का? इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 + 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos स्क्वायर। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर यानी t स्क्वायर, यहाँ पे रूट के अंदर कितना आ गया 1 +। देखिए तो अब कौन सा पैटर्न पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक लीनियर। क्वाड्रेटिक लीनियर, रूट के अंदर का टर्म क्वाड्रेटिक लीनियर। वैसे केस में हम लोग शायद हम इसको सेकंड में लिखते होंगे, यस सर, सेकंड में। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, लेट 1 + t दैट विल बी इक्वल्स टू समथिंग किसी का स्क्वायर, तो u स्क्वायर। डिफरेंशिएट किए तो dt हो गया, और u स्क्वायर का 2u du हो गया। पुट करते चले, उससे पहले थोड़ा एक काम और कर ले, t कितना, तो t होगा u स्क्वायर माइनस, पुट कीजिए माइनस dt डिवीजन में 1 + 2t स्क्वायर, 1 + 2t स्क्वायर, और t का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा t का स्क्वायर यानी u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये रह गया एक बार का पार्ट। अंदर में इस पूरे टर्म को आप अज्यूम किए थे u स्क्वायर, तो केवल u बन के निकलेगा। ठीक है, और ऊपर में dt नहीं आएगा ना, ये आएगा कितना 2u du आएगा, ऊपर में 2u du। ये u और ये u कैंसिल हो गया, जो बच रहा है थोड़ा उसको लिख लो, 2u स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो थोड़ा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर का 2 वैसे ही रह जाएगा। इंटीग्रेशन -2 du और डिवीजन में देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो u4 2u4
फिर उसके बाद -2a भी यहाँ से आएगा, यानी -2u², 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4u², कांस्टेंट, +1 आएगा, 2 से डिवाइड होके 2 + 1 3 देगा, है ऐसा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि किस तरीके से ये सॉल्व करना है। क्या क्या अच्छा मतलब बोलिए, हम अपना काम करें, 2 निकाल के काट दी, यही किए थे। अब इसके आगे है ना, इसके आगे अब हम लोग क्या करें, ये u का पावर 4 वाला पैटर्न दिख रहा है जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले, मगर उसमें +1 होना जरूरी होता है, ठीक है, उसमें +1 होना जरूरी होता है। यहाँ पे मेरे पास +1 नहीं है, बस यही, ठीक है, u4 +1, क्योंकि +1/2 भी निकाल देंगे तो हम हो नहीं पाएंगे। नोट कीजिए, हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा जब u² का ऊपर डेरिवेटिव भी बोलते हैं ना, यहाँ तो वैसे भी पहले से परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ठीक है, नोट कीजिए। हो गया नोट। देखिए u का पावर 4 अगर दिया हुआ है और अपने पास कोई भी उसका डेरिवेटिव अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं पाएंगे, यानी कि u² बना के आपको कोई फायदा नहीं। तो वैसे केस में आपके पास एक ही चीज बचा कि आप क्या करें कि u4 + 1 वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, ठीक है, u4 + 1 जो होगा देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, u² + 1 माइनस u² -1, ये हो गया 2, ठीक है। अब नीचे का पार्ट अपने पास जो है u4 -2u² + 3/2 एज इट इज। हम लोग क्या सीखे थे कि अब इसको डिवाइड करना होता है u² से, ठीक है, आप डिवाइड कर लेंगे तो -1/2, इसके नीचे डिवाइड करके 1 + 1/u², u4 -2u² + 3/2, अच्छा इसको डिवाइड करना था, तो ये u² ये 2 हो जाएगा और ये 3/2 u² हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मे भी हमको अरेंजमेंट करना पड़ सकता है, हम देख लेंगे, ठीक है। क्या होगा, नहीं यहाँ पे हमको एक्चुअली जानते क्या चाहिए, यहाँ पे हमको 3/2 चाहिए, तब तो इससे मिलेगा, ठीक है। √3/√2 चाहिए, तो हमको यहाँ वाला नंबर थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, 1 को चेंज करना पड़ेगा। पहुंच रहे हैं हम, इसी को लेके थोड़ा सा रफली चल रहा है,
नीचे में अपने पास आएगा क्या, u और प्लस ऊपर में माइनस √3/2 u, √3/2 u ऐसा का होल स्क्वायर। एक बार इसका डेरिवेटिव कितना है, इसका डेरिवेटिव u स्क्वायर सॉरी 1, और फिर उसके बाद -1/u स्क्वायर। ठीक है, यही चाहिए हो गया, यही चाहिए हमको ऊपर, तो सेकंड वाले में भी हमको यही चाहिए u स्क्वायर माइनस तो 1 अरेंजमेंट करना होगा क्वेश्चन को, बिल्कुल उसी पैटर्न से ही बनाना होगा। तो 1 अब है नहीं तो आपको नंबर भी थोड़ा सा अरेंज करना होगा अपने अकॉर्डिंग। 1 माइनस √3/√2 u स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड किए हैं, हम लोग ऐड किए हैं √3/√2, क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं √3/√2। अब थोड़ा ऐड और सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2√3/√2। तो यहाँ पे 2 नहीं होगा केवल, ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, √3/√2 प्लस √3/√2 कितना हो जाएगा, 2√3/√2 हो जाएगा। बस वही चीज उसी से डिवाइड करना है, 2√3 और ऊपर 2, क्योंकि 1 नहीं आया ना, आप जितना भी क्वेश्चन पढ़े सब में 1 हुआ करता है, तो 1 का अरेंजमेंट हम लोग करते थे +1 -1 करते थे। 1 छोड़ के कोई और नंबर आया है तो आपको देखना पड़ेगा आगे बढ़ा के कि क्या अरेंजमेंट हो सकता है, बाद में आपको उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, ये ऐसा। अब उसके बाद अरेंज करिए नीचे में भी कितना हो जाएगा, u स्क्वायर फिर -2 और इस प्लेस पे प्लस 3/2 u, ये ऐसा, ठीक है। अब कुछ नंबर्स हम लोग को देख लेना होगा, इतना तो खैर पहुंच गए। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ ले, मेरा अरेंजमेंट जो करना था अब कर चुका हूँ। कुछ पूछना है, ठीक। अब इधर से चलते हैं, अभी तो उल्टा है। देखिए जब यहाँ पे 1 होता था तो हम लोग क्या करते थे, 2 से डिवाइड करके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, u स्क्वायर +1 u स्क्वायर -1, ठीक है। मगर मेरे पास यहाँ 1 तो है, 3/2 है, तो 3/2 लाने के लिए हम क्या किए, एक बार √3/2 ऐड किए और एक बार √3/2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। मगर एक्चुअल में देखिए यही कांस्टेंट, इसको पूरा सॉल्व कीजिए ना, ये u स्क्वायर a स्क्वायर कटा √3/2 और √3/2 ऐड होगा तो 2√3/2, वो कांस्टेंट तो मेरे पास ऊपर है नहीं ना, तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, उससे डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड कर लिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ उसके बाद अपना जो कॉन्सेप्ट था कि u4 का टर्म रहेगा तो u स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, ये √3/√2 u स्क्वायर हो गया, सेम वही चीज ये 1 हो गया और ये नीचे में u स्क्वायर, यहाँ डिवाइड किए u स्क्वायर, यहाँ डिवाइड किए 2 बन गया, यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए 3/2 u स्क्वायर, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, सबके साथ du चल रहा है, उसको छोड़ना नहीं, du इंटीग्रेशन, नीचे में -1/2 1 प्लस √3/√2 u स्क्वायर, डिवीजन में यहाँ से u ऊपर प्लस तो नीचे क्या चाहिए माइनस ना, माइनस √3/√2 u का होल स्क्वायर। अब सोचिए इसको सॉल्व करके ये होगा कितना, वो होगा u स्क्वायर प्लस 3/2 u स्क्वायर और उसके साथ -2 इंटू √3/√2 u, ये होगा, ठीक है। नीचे में u है और एक ऊपर में u है, ये u तो कट गया, कांस्टेंट इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ 2√3/√2, एग्जैक्टली उतना ही हमको ऐड करना होगा, एग्जैक्टली इतना ही ऐड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो हम खुद से क्या किए, ऐड कर लिए 2√3/√2 और पहले से ही कांस्टेंट चला आ रहा है -2, ये हो गया मेरा कांस्टेंट, ठीक है। बगल में सोच के एक बार है ना ट्राई कीजिए, जवाब देने का कोशिश कीजिए, हम सुन के लिख लेंगे। ऊपर वाला जो है 1 माइनस √3/√2 u du और डिवीजन में
ऐसा किसका स्क्वायर होगा वहां? एकदम ठीक। अगर ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होगा। तो किसका प्लस? इसी वाले टर्म का प्लस √3/√2u का होल स्क्वायर। और जैसे हम ऐड किए थे इसमें हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि -2 पहले से है और उसके साथ में एक आ गया 2√3/√2, 2√3/√2। अगर हम इसको अज्यूम कर ले v, डेरिवेटिव dv देगा। अगर हम इसको अज्यूम कर ले z, तो डेरिवेटिव dz देगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा अजम्पशन के साथ? लेट ये वाला u minus √3/√2u that is equals to something v। तो डिफरेंशिएट करके 1 प्लस √3/√2u square du that will be equals to dv। सेम वैसे ही आप अज्यूम कर लिए u plus √3/√2u is equals to z। डिफरेंशिएट करके 1 minus √3/√2u square du that is equals to dz। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास dv/v square प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे आ गया मेरे पास dz/z square माइनस कांस्टेंट। तो i क्या हो जाएगा? बाहर का कांस्टेंट -1/2 नहीं, √2 2√3 √2 2√3 -√2/2√3 इंटीग्रेशन पहला पार्ट dv/v square प्लस dv/v square प्लस a square, फिर माइनस इंटीग्रेशन dz/z square माइनस b square। क्या आप कंफर्म करते हैं? a और b क्या है? a और b क्या है? हाँ कांस्टेंट तो है। वैल्यू क्या है? हाँ वो ठीक। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था ना, हम इसको क्या किए? a स्क्वायर मान हम अपना फार्मूला लगा देंगे और बाद में एक ही जगह पुट कर देंगे इसका रूट। सेम वही चीज हम इसको क्या किए? b स्क्वायर मान। एटलीस्ट आपको पैटर्न दिखा ना कि ये कौन सा टाइप है। 1/x² + a स्क्वायर क्या फार्मूला? 1/a tan इनवर्स x/k। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मेट? 1/x² - a स्क्वायर है ना, z है ना ये, तो x² - a स्क्वायर 1/2a log x - a/x प्लस। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिला, चलिए मिल गया, बहुत बढ़िया हुआ कि कम से कम एग्जामिनेशन में ना अपने से फेस नहीं करना पड़ा, यहाँ पे मिल गया। नोट कीजिए, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे, हम ही करेंगे। ठीक है, पूरा नोट कीजिए। बोला बोल बोल। इसके बाद फाइनलाइज किया जाए इसको, पूरा खत्म। इज इक्वल्स टू -√2/2√3। अच्छा, हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√6। देखिए √2 से 2 √2 √2 into √3 क्या हो गया? √6 -1/√6। उसके बाद सबसे पहले इस वाले प्लेस का यानी कि इसका इंटीग्रेशन a के टर्म में ही लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप मेंशन कर दिए हैं वेयर 1/a tan इनवर्स v/, ये एक का टर्म। उसके बाद दूसरा -1/2b log अंडर मॉड z - b/z प्लस ये हो गया अपने पास आंसर। जबकि यहाँ पे a और b ये सब क्या क्या है आप चाहे तो मेंशन कर दें या पुट करके अपना आंसर लिख लीजिए। वेयर a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रूट अंडर, देखिएगा √2 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये ऊपर √6 हो गया, √6 - 2 √6 - 2। ठीक है, वो हो गया। और b जो है वो है 2 + √6 रूट अंडर 2 + √6 ये और b।
बस इसी फॉर्म में छोड़ दो। आपके प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कहीं क्वेश्चन में ऐसा मिल गया, बस अरेंजमेंट आप कर देंगे, ठीक है। dx by x to the power 4 minus 4u square plus 8, ठीक है ऐसा। तो आप इस टाइप का अरेंजमेंट बताइएगा, बस ये वाला स्टेज बताना है, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन रफली कहीं पे प्रैक्टिस कीजिए उसको और आंसर कीजिए। मिसप्रिंट x4 minus 4x square plus 8। देखिए लीनियर और लीनियर है, तो सबसे पहला चीज जो अपने पास क्वेश्चन में dx by x plus 1 रूट अंडर x plus 2, आपको ये दिखा दिया गया है जो थ्योरी था कि अगर लीनियर रूट के बाहर लीनियर रूट के अंदर हो, वैसे केस में आप रूट के अंदर वाले टर्म को t स्क्वायर एज्यूम करें, तो लिखना है लिमिट x plus 2 equals to t स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो x का dx t स्क्वायर का 2t dt, और अगर x plus 2t स्क्वायर है तो x भी निकाल लीजिए, कहाँ पढ़े नहीं पढ़े निकाल लीजिए, t स्क्वायर प्लस पुट किया जाए पूरा का पूरा t के टर्म में डिफाइन, तो dx की जगह पे 2t dt, डिवीजन में x के प्लेस पे t स्क्वायर माइनस 2 के साथ प्लस 1, और यहाँ पे रूट के अंदर t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो t हो गया, ये t और ये t कैंसिल, ऊपर नीचे जो है सो यही है, तो क्या है 2 dt बाई t स्क्वायर माइनस 1, मान सकते हैं उनका स्क्वायर, कौन सा बेटर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी बार बार हम लोग उसी पे फॉर्मूला पे चल रहे थे, बस उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/2a log अंडर मॉड x माइनस a बाई x प्लस c। बाद में t के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है, t के प्लेस पे रूट अंडर x प्लस 2, 2 कट गया, रूट अंडर x प्लस 2, रूट अंडर x प्लस 2 माइनस 1, और डिवीजन में रूट अंडर x प्लस 2 प्लस 1 प्लस, एकदम ऐसा नहीं कि आपको बनाना ही है, मगर आपको ट्राई जरूर करना है। आपके हाथ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा तब समझिए कि हाँ इंटीग्रेशन आपको आ गया, मेरे खत्म करने से थोड़ी खत्म होता है, खत्म होता है आपके बनाने के बाद। ठीक है, 3 पैटर्न कर लिए, कौन सा बच गया अपना, थर्ड वाला ना, क्वाड्रेटिक तो सबसे पहले हम ले लिए क्योंकि वो लेंथी होता है, इसीलिए हम पहले dx बाई बाहर में है x प्लस 1 और रूट के अंदर में है x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है ऐसे, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक। क्या सीखे, 3 नंबर पॉइंट होगा, देख लीजिए एक बार। लीनियर को क्या जूम करना है 1/t, लीनियर को क्या जूम करेंगे 1/t, तो 1/t ले लेंगे, स्टार्ट ही करेंगे, पैटर्न पहचाने स्टार्ट ही करेंगे वैसे, इज इक्वल्स टू 1/t, x भी निकाल ही लीजिए आपको जरूरत पड़ेगा, 1/t माइनस 1, और डिफरेंशिएट जब करेंगे तो x का dx 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर dt, क्या लिख सकते हैं माइनस dt बाई t स्क्वायर, x प्लस 1 के जगह पे 1/t, रूट के अंदर x के प्लेस पे 1/t माइनस 1, 1/t माइनस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, एक t तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जो बच रहा है देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये t यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस t बाई t, स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, केवल नीचे वाले टर्म पे ध्यान, t स्क्वायर इसके साथ एलसीएम में 6t स्क्वायर देगा, और बाद में रूट से बाहर t बन के निकलेगा, वो t इस t के साथ कैंसिल, ठीक है। तो एक बार लिख देंगे काट देंगे,
कोई आवाज नहीं, मतलब ऐसा क्रिया आप नहीं है कि मत काटिए सर, पहले एक बार लिखिए, ठीक। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और इसके साथ प्लस 60 स्क्वायर और इसके डिवीजन में क्या चला गया, अब मत बोलिएगा, ठीक है, कटे खत्म, जो बच गया बस अरेंज कर, तो माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर कुल मिला के 70 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2t और उसके साथ प्लस 1, सारा का सारा टर्म रूट के अंदर है, ठीक है। ये कौन से टाइप का, सम स्पेशल इंटीग्रल रूट वाला। अब तो ये सम स्पेशल हो गया ना, अब ये सम स्पेशल हो गया, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो आइदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा। रूट के अंदर 6 फार्मूला पढ़े थे, 3 विदाउट रूट था और 3 विद रूट था, तो विदाउट रूट वाला यहाँ पे लगा था अभी, ठीक है। मगर ऐसा ही कुछ टर्म यहाँ विद रूट में आ रहा है, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकलेगा रूट 7 बन के इंटीग्रेशन dt बाई रूट के अंदर जो बच गया 7 निकालने के बाद t स्क्वायर माइनस 2/7t और प्लस 1/7, ठीक है। अच्छा ये इसका मिडिल स्प्लिट होगा, तो 2a और b के जगह आपको 1/7 दिख रहा है, 2a और b के जगह 1/7, तो 1/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे 1/49 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/49, टर्म्स कॉन कॉस, फर्स्ट सेकंड और सेकंड लास्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं कि बाहर में 1/√7 है, इंटीग्रेशन के अंदर dt बाई रूट अंडर t माइनस 1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट 1/7 माइनस 1/49, सॉल्व करने का तरीका 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 7/49, 7/49 माइनस 1/49 इज 6/49, ठीक है। कितना 6/49 को क्या हम √6/7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 6/49। ये कौन सा पैटर्न, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फार्मूला एकदम हम आपसे पूछेंगे नहीं, हम आपको बताने के बाद लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ देखिए आ रहा है आंसर तो सुन ही लेते हैं एक बार, एकदम ठीक है, बोलिए बोलिए आप देख के भी बोलिएगा तो याद होगा। ये न्यूमरेटर का नहीं है, ये डिनोमिनेटर का है, ये डिनोमिनेटर का है। सम स्पेशल आप जो बोल रहे हैं सम मोर स्पेशल बोल रहे हैं, ये जब न्यूमरेटर पे रहता है, ठीक है। सम स्पेशल के अकॉर्डिंग ये होता है लॉग अंडर मॉड x प्लस ये रूट के अंदर पूरा टर्म x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस स्टार्टिंग में जो 6 फार्मूला बताए थे उसमें का स्पेशल का मोर स्पेशल, ठीक है। चलिए देखिए इसके अकॉर्डिंग x के जगह क्या है t माइनस 1/7 और a के प्लेस पे क्या है √6/7 पुट करेंगे, बस फार्मूला में पुट करना है और आंसर लिखना है, is माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 log अंडर मॉड x के प्लेस पे t माइनस 1/7 और प्लस रूट अंडर t माइनस 1/7 का स्क्वायर और इसके साथ प्लस √6/7 का स्क्वायर प्लस बाद में t के प्लेस पे हम लोगों को कुछ पुट करना है, क्या पुट करना है 1/x प्लस t के प्लेस 1/x प्लस 1 पुट कर देते हैं, माइनस 1/√2 log 1/x प्लस 1 माइनस 1/7 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, प्लस यहाँ पे भी वही चीज 1/x प्लस 1 माइनस 1/7 होल स्क्वायर और प्लस 6/49 और इसके साथ प्लस c हो गया। अब आपको केवल एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बाकी चीज जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, आपका आंसर बन गया, ठीक है। इंडेफिनिट का लास्ट पार्ट है, चाहे किसी भी तरीके का हो छोटा बनेगा ही नहीं। हाँ पार्शियल भी तो थर्ड लास्ट था ना,
और वो वाला जो x4 + 1 वाला बताया था ना, उसमें से रूट tan x और रूट cot x मैंने बहुत अच्छे से करके दिया। और दूसरा कैसे बता रूट tan x बता दीजिए, रूट cot x एक बार अपने से खुद से घर पे कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपटीशन में पूछता है डेफिनेट में रूट tan x + रूट cot x, वो उतना हार्ड नहीं होता, वो हल्का होता है। चलिए चैप्टर खत्म कर खत्म हो गया।